हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल खुशी विद बिग स्माइल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बगलामुखी मंदिर, जो मैं गई थी उसका पार्ट 2। ये पार्ट 2 लाने में मुझे 4-5 दिन की देर हो गई, क्योंकि ना एक के बाद एक चीज़ें आती गई, घर में प्रोग्राम होते गए। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार अब ये वीडियो कंटिन्यू कर देती हूँ। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ही बची है, वो कर दूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे माँ के कुछ पद चिन्ह थे जिनकी मैंने वीडियो ली, ये देखिए। और ये है सुंदर से। तो हे दोस्तों, हम खड़े हैं बगलामुखी मंदिर के सामने, जहाँ पे सारे स्टॉल है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह सब खरीद। तो मेरे साथ यहाँ पे एक भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? विक्रम गोस्वामी भैया जी हैं। और ये भैया आप यहाँ पे प्रसाद और ये सब कब से वितरण कर बेच रहे हैं भैया जी? 11 से 12 साल। अच्छा भैया जी, आप मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? ये मंदिर की स्थापना और इसकी मतलब जो महानता है, या लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? ये सबसे ज़्यादा तो क्या है कि स्वयंभू मंदिर है। यहाँ से ले जाए गई एक दतिया में माँ पीताम्बरा देवी भी है, और एक यहाँ पे कांगड़ा हिमाचल मध्य प्रदेश में है, जैसे स्वयंभू मंदिर माना जाता है। माँ बगलामुखी नलखेड़ा मंदिर में चारों तरफ शमशान है। यहाँ पे विजय की कामना के लिए पांडवकालीन का मंदिर है। काफ़ी यहाँ से भक्तगण सब अपनी पीड़ा लेके आते हैं, और उनका माता जी उनका। तो यहाँ पे आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है। बड़े बड़े उद्योगपति से लेके मंत्री से लेके सब आते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पंडित जी से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों से लेके नॉर्मल निम्न स्तरीय लोगों तक की मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पे भैया जी 11 साल से काम कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि यहाँ बड़े बड़े लोगों से लेके हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग भी बगलामुखी मंदिर में आए और यहाँ पे आके मनोकामना करें और अपनी मनोकामना पूरी करें, और विक्रम भैया से आके पूजा का सारा सामग्री लें। यहाँ पे मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला मंदिर परिसर के पीछे है लक्ष्मण नदी, जिस नदी के घाट पे ये मंदिर बसा हुआ है। तो मैं उस मंदिर की खोज पे निकली, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मंदिर के बगल में ही शिव जी का एक मंदिर और है, जो मुझे उस नदी की खोज में मिला। तो मैंने कहा चलो भाई इस मंदिर में भी चलते हैं और देखते हैं। और इस मंदिर में भी लिखा था इच्छा पूर्ति मंदिर। तो ये देखिए, ये है उस इच्छा पूर्ति मंदिर का द्वार। ये भी बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा था, अंदर पर सिर्फ शिव जी की एक मूर्ति थी। तो हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। तो ये जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, तो सबसे पहले मुझे दिखी लैंड रोवर की डिस्कवरी। यार 1.5 करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी के साथ ना मैंने बहुत सारे अपने फ़ोटो शूट भी किए। और इस गाड़ी को देखिए, क्या खूबसूरत गाड़ी है यार। मुझे पता नहीं था कि ये गाड़ी 1 से 1.5 करोड़ की है। ये तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि यार इस गाड़ी का रेट 1 से 1.5 करोड़ का है। तो शिव जी की दर्शन करने से पहले मैंने गाड़ी के दर्शन कर लिए। उसके बाद ना मुझे वहाँ एक छोटी सी गौशाला दिखी, जिसमें गाय थी। और ये गाय, पता है, ये गाय ना हरियाणा की गाय थी। और ये है वो शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे देखिए, बाहर में नंदी महाराज बैठे हुए हैं। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि वहाँ पे तो बगलामुखी मंदिर में तो तुम क्या iPro 15 मांग के आ गई हो एप्पल का। यहाँ कम से कम ज्ञान और बुद्धि मांगो, ताकि आगे चल के ऐसे बहुत सारे हज़ारों iPhone 15, 16, 19, 20 खरीद सको। और यहाँ पे मेरे जेठ जी प्रणाम करते हुए। और ये देखिए, ये गाय है ना, इसकी मुंडी कुछ अलग है। मतलब जो नॉर्मल हमारी जो देसी गाय होती है ना, ये मतलब यहाँ की MP की, वहाँ से अलग ही है। ये है राजस्थान की गाय, सॉरी ये राजस्थान की गाय है और हरियाणा की गाय नहीं। ये गाय क्या दूध बहुत देती है। उसके बाद उसी मंदिर के बगल पे ना थोड़ी ऊंचाई पे एक मंदिर और था, तो सॉरी, तो वहाँ भी हम गए। और ये देखिए, ये मैं अपने पहले कदम की, जैसे कि चांद पे पहला कदम रख रहा हूँ मैंने, ऐसे मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरा पहला कदम। और उसके बाद हम ये पहुँच गए ऊपर में। ये भी बहुत सुंदर से मंदिर था। यहाँ पे भी शिव जी की शिवलिंग ही था, नंदी महाराज थे। तो यहाँ पे भी हमने पूजा करी। और ये जो पीछे आप मेरे पेटी देख रहे हैं ना, ये सारा हवन सामग्री है। ये सारी पेटियों में सोचिए हवन सामग्री भरा है। मनिया कितना हवन होता होगा यार। तो मैंने पूछा पंडित जी ऐसे खुले में क्यों रखा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इसकी व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट। मैंने बोला इससे तो खुले में रहने से तो इससे बर्बाद हो जाएगा, मतलब जंग वंग लग जाएगा यार पेटियों में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं,
यहाँ पे हो रही है व्यवस्था। फिर मैंने पंडित जी से भी थोड़ी ज्ञान लेने की कोशिश की, जो आप मेरे आगे की वीडियो में अभी देखेंगे। बगलाम की माते की जय। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने गए। दुर्योधन ने कहा प्रभु मुझे सेना दे दो, बोले तथास्तु ले। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे साथ हो, मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहने पे भी घट घट के अंतर्यामी को ये चिंता थी, ये विषय था कि आने वाले महाभारत के युद्ध में इन लोगों को कैसे विजय दिलाई जाए। आखिरकार वो तो भगवान थे, जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा हे महाराज युधिष्ठिर, अवंती का क्षेत्र मालवा प्रदेश लक्ष्मणा नाम नदिया के तट पर नलखेड़ा नाम नगर में माँ बगलामुखी का मंदिर है। हे महाराज युधिष्ठिर, हवन जब तब करके एक बार जैसे भी हो उस जगदम्बा को प्रसन्न कर लो, फिर आपको धरती पे हराने वाला कोई नहीं होगा। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही 5 भाई पांडव यहाँ आए, माँ की आराधना की, जगदम्बा का पूजन किया और हवन किया। उस पूजन हवन से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई, धरती में से प्राकट्य होके उन्हें आशीर्वाद दिया और एक ऐसी शक्ति प्रदान करी जिससे महाभारत पे विजय प्राप्त हुई। बोलिए बगलामुखी माते की जय। मंदिर के चारों तरफ शमशान है, शमशानों के मध्य में माँ विराजित है, इसीलिए यहाँ 12 महीने हवन पूजन होते हैं और विशेष हवन जय विजय के होते हैं जो हर कार्य में माँ आशीर्वाद प्रदान करती है। बोलिए बगलामुखी माँ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतने अच्छे से हमको जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बगलामुखी मंदिर के पंडित जी। आपका नाम एक बार फिर से? पंडित परमानंद वैष्णव। पंडित परमानंद वैष्णव जी। तो यहाँ पे पंडित परमानंद वैष्णव जी ने भी हमको देखिए कितने अच्छे से समझाया कि नलखेड़ा ग्राम में लक्ष्मण नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है और पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। और 2 मंदिर है, एक मंदिर ये हमारे एमपी में नलखेड़ा ग्राम में है और एक मंदिर हिमाचल में है। मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही मंदिर है। और ये देखिए ये आ गए हम लक्ष्मण नदी के किनारे और यहाँ पे ना पानी था नहीं यार, सब पानी सूख गया था। बस थोड़ा सा पानी यहाँ पे इन्होंने स्टोर करके रखा था, बाकी तो नदी सूखी हुई थी। पर बरसात के समय में ना ये देखिए कड़क चाय पी रही हूँ मैं। बरसात के समय में मैं जहाँ पे बैठ के कड़क चाय पी रही हूँ वहाँ तक पानी पूरा आ जाता है, उन्होंने बताया। तो मैंने बोला ठीक है अब सूखी नदी का ही वीडियो बना लेते हो, उसमें क्या है। वैसे भी हमारे देश में जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है और जिस तरीके से रेतियों का खनन हो रहा है, आधे से ज़्यादा नदी तो सूख ही रही है, तो ये भी सूख गई होगी। उसके बाद हम वहाँ से निकले और लालचवश मेरी निगाह मंदिर के सामने की एक बाड़ी पे पड़ी जहाँ पे केले का पेड़ था और मैं अपने लालच को रोक नहीं सकी क्योंकि मैं हूँ बंगाली और जहाँ पे मुझे केले का पेड़ दिखता है ना वहाँ पे मुझे दिखते हैं केले के लाल लाल फूल। क्योंकि यार यहाँ पे ना इंदौर में केले के फूल मिलते नहीं खाने के लिए और हमारे जितने भी बंगाली जो भी देखते होंगे मेरा वीडियो उनको पता होगा कि हम केले का फूल कितने चाव से कितने मतलब गुस्से खाते हैं, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो मुझे जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ ना और केले का पेड़ दिख जाता है तो बस मैं देखती हूँ उसमें केले के फूल हैं क्या। फिर वहाँ पे एक भैया थे, मैंने भैया से बहुत रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक फूल दे दीजिए। तो वो आए और प्रॉब्लम क्या थी पता है, प्रॉब्लम ये थी कि केले के जो फूल थे ना वो बहुत ऊपर में थे। तो वो देखिए बहुत देर तक वो सोचते रहे कि यार इनको कैसे करे। ये देखिए ये दिख रहा है ये केले के फूल है, इधर भी केले के, मतलब चारों तरफ ना उसमें केले के फूल थे पर काफ़ी ऊंचाई में थे। अब हम लोग ने बहुत देर तक सोचा, मैंने बोला प्लीज़ भैया ये सरसों के भी आपको पौधे दिख रहे होंगे, सरसों भी लगाई हुई थी उन्होंने। तो हमने बहुत देर तक दिमाग लगाया कि यार कैसे करें, मुझे केले के फूल तो मुझे चाहिए, मुझे लेकर जाना। तो यहाँ पे ना हम सोच रहे हैं कि कौन सा वाला फूल लें और ये फूल को कैसे काट के निकालें। अब इसमें होता क्या है, जितने केले आते हैं उसके बाद ना फूल बच जाता है, जो वो फूल बच जाता है ना उसकी हम एकदम मस्त टेस्टी सब्जी बना के खाते हैं जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं मोचा और हिंदी में तो केले का फूल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर देखने के बाद हमने 1-2 फूल सिलेक्ट किया और ये भैया वो हथिया लेके आ गए हैं, लेकिन उतने ऊंचाई से वो कांटे कैसे। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और एक बांस की डंडी लेके आई
लेके आए और ये देखिए उसको ना वो बांस में फिर उन्होंने वो हथियार से फंसाया अच्छी तरीके से। उसके बाद उन्होंने मुझे ये देखिए यहाँ पे एक फूल काट कर दिया, ये देखिए पट से गिरेगा। मेरा तो मतलब दिल ही खुश हो गया, लेकिन ना एक फूल के बाद मेरा लालच थोड़ा और बढ़ गया। तो मैंने उनसे कहा प्लीज एक और दे दीजिए, मुझे एक और चाहिए। तो ये दो फूल उन्होंने मुझे दिए। और पता है यार इतने टेस्टी थे ना, जब हम घर आए नेक्स्ट डे हमने इसको बनाया। तो साफ करने में बहुत मेहनत लगती है, वो तो मेरे सासू माँ ने किया, बनाया मैंने। इतना टेस्टी बना था ना कि इच्छा हो रही थी यार 2-4 फूल मांग के और ले आना था। तो उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी, तो हमने उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए थे इस चीज़ के लिए। वो ले नहीं रहे थे क्योंकि ये क्या फूल यूजलेस होते हैं, इसमें से जितने केले होते हैं हो जाते हैं, बाकी तो इनको गिरना ही रहता है नीचे। तो हम तो बंगाली, हम तो सब खा जाते हैं, तो हम ये भी खा जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे जेठ जी मांगते हुए कि दो एक आध और दे दो, ये वाला दे दो, वो वाला दे दो। तो शायद भैया एक और दे रहे हैं। हाँ ये दूसरा वाला, उस समय उन्होंने एक ही दिया था, वो पत्ता गिरा, मुझे लगा केला गिरा। तो ये देखिए फिर पत्ता ही गिरा, ये अब गिरा। तो ये यहाँ पे हमको मिल गया ये 2 फूल। वाह यार, इनको देख के मुझे फिर से लालच आ रहा। बस ये 2 फूल लेके निकल गए हम। तो ये था मेरा बगलामुखी का पूरा ट्रिप। और इस ट्रिप में मैंने देखिए कितने लोगों से बात करी और आप लोगों तक ये हम मैसेज पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की कि भाई बगलामुखी जो मंदिर है वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, या यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। उसके बाद हम पहुँचे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे, क्योंकि दिन भर से हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया और उसके बाद हम चल दिए घर के लिए। चलिए अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, सी यू, टाटा।